हेलो एवरीवन, ये DAIS का पेपर है। RO ARO के लिए टेस्ट पेपर नंबर 5 है। न्यू टेस्ट पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें आगे के क्वेश्चन देखते हैं 71 से। 71 है, इसमें घास के मैदान और यहाँ पर क्षेत्र की वन है। इसमें सेलवास की बात करें तो सेलवास ये अमेजन बेसिन में, और डाउन्स डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पॉर्कलैंड अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला में। तो ए का इसमें 4 पर आ रहा है सी, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, किस राज्य में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में स्थित है? ये है क्वींसलैंड में। आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 में है निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? कब की थी? ये 1502 में की थी। आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर द्वारा चोल साम्राज्य के विजय का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है? ये है सी आंसर इसका करेक्ट है, खजाइन उल फुतुहा। सी आंसर करेक्ट है 74 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्नु बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में दिया है। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है? ये अरबी में लिखा गया है। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस कारण से किया है? इसका आंसर यहाँ पर ए है। ये धार्मिक रूपांतरण को मजबूत बना रहा था, इसलिए किया था। 76 का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में बताना है यहाँ पर कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? इसमें यहाँ पर लॉर्ड विलिंगटन है, जो मुंबई में 1915 में हुआ था। 77 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर प्रस्ताव है, और जो अगस्त प्रस्ताव है वो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में ही, और अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी के द्वारा, और अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये बताना है। इसमें तो सारे सुमेलित है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। डी आंसर होगा इसका, क्योंकि सारे सुमेलित दिए हुए। 79 है अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे। जो गणतंत्र स्वरूप के थे, रिपब्लिक थे, उसका बताना है। तो यहाँ पर वज्जी और मल्ल ये दोनों थे। यहाँ पर ए 79 का आंसर ए करेक्ट है, और ये पहले भी आया हुआ है। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से 8 अकेले उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और इनके नाम भी पता होने चाहिए। मेंस में भी आ जाता है, जो यूपी PCS का मेंस होता है उसमें भी यहाँ से कई बन के भी आ सकते हैं कि यहाँ पर, और आए भी हैं एक बार। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सम्राट और मकबरा दे दिए हैं। कौन सा मकबरा यहाँ पर इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बाबर ये काबुल, जहांगीर का लाहौर, ठीक है, और बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर हैं, इनका मकबरा रंगून में स्थित, ना कि दिल्ली में। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, और अकबर सिकंदरा ये है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है 80 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन सा था? इसमें कौन सा बैंक था वो बताना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ये पहला बैंक था जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। गुबार ए खातिर के लेखक कौन है? यहाँ पर अबुल कलाम आजाद है। यहाँ पर डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में है किस सैंधव नगर से एक भी स्त्री की मृण मूर्तिका नहीं मिली है, जबकि यह सिंधु सभ्यता के अन्यतम विशेषताओं में एक मानी जाती है? यह है कालीबंगा से एक भी स्त्री की मृण मूर्तिका नहीं मिली है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये इंग्लिश वाला पार्ट है। 84 है पूंजीगत व्यय। जो पूंजीगत व्यय होता है
पूंजीगत व्यय होता है, उसके बारे में यहाँ पर गलत देखना है, कौन सा गलत होगा, गलत बताना है। इससे सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व में ह्रास होता है। जो वित्तीय उत्तरदायित्व होता है उसमें ह्रास ही होगा क्योंकि खर्च हो रहा है पैसा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत बताना है हमें। इससे भौतिक संपत्ति का निर्माण होता है, भौतिक संपत्ति का ही निर्माण होता है। जो पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसमें यहाँ पर जो भी जैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कोई भी जैसे स्कूल बना दिया, इस तरीके से पूंजीगत व्यय, तो भौतिक संपत्ति का इसमें निर्माण होगा। पूंजीगत व्यय का बढ़ना अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचक है, ये सही है। जो पूंजीगत व्यय का बढ़ना होता है, अब जैसे रोड बना दी और स्कूल बना दी, हॉस्पिटल बना दी, तो वहाँ से क्या आएगी, इनकम आएगी। तो यहाँ पर सी भी है, करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। तो डी आंसर इसमें एक ही बचा। इसे दिन प्रतिदिन का व्यय भी कहा जाता है, तो ये गलत है, तो डी आंसर इसका होगा। 84 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। पूंजीगत व्यय को, यहाँ पर पूंजीगत व्यय को जो राजस्व व्यय होता है उसको दिन प्रतिदिन का व्यय कहा जाता है, ना कि पूंजीगत व्यय को। यहाँ पर डी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। IMF के कोटा निर्धारण का आधार कौन एक नहीं है, इसमें देखना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देश की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी, ये तो सही है। देश में भुगतान संतुलन की स्थिति, जो कोटा निर्धारण, बी करेक्ट है इसमें। यहाँ पर 85 का आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में बताना है इनकी स्थापना का क्रम, जैसे कि IFCI है, IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और यहाँ पर ICICI की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में हुई थी। IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, 1990 में। अब इसका भी सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस कौन सा इसमें सही होगा। पहले नंबर पे तो पहला ही आएगा, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा और फिर फोर्थ, चौथा आ रहा है। तो ए आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बन के आता ही है, या तो UPPCS हो या फिर RO हो। तो यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है 86 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस एक को स्टॉक बाजार भी कहते हैं, किस एक को स्टॉक बाजार भी कहते हैं। द्वितीयक औद्योगिक प्रतिभूति बाजार जो होता है उसको यहाँ पर स्टॉक बाजार कहते हैं, बी आंसर करेक्ट है 87 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचक है। इसमें ये बताना है, इसमें ये जो मानव विकास सूचकांक होता है HDI होता है, जीवन प्रत्याशा होता है इसमें, और शैक्षणिक और प्रति व्यक्ति आय होता है, 3 होते हैं इसमें। तो ये सी में ही आ रहा है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक और प्रति व्यक्ति आय, इनमें आकलन किया जाता है। और ये UPSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 88 का यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अंकटॉड, इसका अब नाम भी चेंज हो गया है। अंकटॉड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से इसमें देखना है कौन से कथन सही है, यहाँ पर सही कथन बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो इसमें गलत ही है, क्योंकि 1985 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 1964 में हुई थी, 20 दिसंबर 1964 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। व्यापार और विकास रिपोर्ट अंकटॉड द्वारा जारी की जाती है, दूसरा ऑप्शन तो सही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। ग्रीन बॉक्स के बारे में बताना है, ग्रीन बॉक्स क्या है। ग्रीन बॉक्स ये कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की सहायता होती है, सब्सिडी होती है। यहाँ पर जो भी ये WTO से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ग्रीन बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, इस तरीके से ये किससे संबंधित है, WTO से संबंधित है। तो सी आंसर करेक्ट है 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से देखना है किस एक हथकरघा के विकास से संबंधित है। कौन सी समिति है जो हथकरघा के विकास से संबंधित है। मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई थी। यहाँ पर ये है, इसमें बताना है कि कहाँ पर नहीं की गई थी। ये पुणे में नहीं की गई थी, ये पुणे में नहीं की गई थी। और जो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 91 है, मीरा सेठ समिति, उसको उसकी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 1997 में, जो कि हथकरघा के विकास से संबंधित थी। ये 92 का जो क्षेत्रीय जो RRBs
RRBs बैंक होते हैं, इसकी स्थापना पुणे में नहीं की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, गरीबी निवारण समिति है और इनकी स्थापना इधर वर्ष दिया गया है और यहाँ पर इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 93 में इसमें अलग, यहाँ पर अलग समिति 1979 में करेक्ट है। लकड़वाला समिति 1993 में ये भी करेक्ट है। सी रंगराजन समिति 2012 में। तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो डी आंसर सही है 93 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में मौद्रिक नीति का वह उपकरण जो मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वह कौन सा है। यहाँ पर नगद आरक्षित नीति अनुपात है, निधि अनुपात जो क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात जो होता है ये CRR। यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है 94 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड किस तरीके का होता है वो बताना है। सीधा होता है, जो घास स्थलीय परितंत्र होता है सीधा पिरामिड होता है। आंसर ए करेक्ट है 95 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्ता लगा होता है क्योंकि, यहाँ पर ये लगा हुआ होगा क्योंकि उष्मा के कुचालक होते हैं। जो एबोनाइट होता है वो उष्मा का क्या होगा, कुचालक होगा, इसलिए वो लगा होता है। बी आंसर इसमें करेक्ट है 96 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 में यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सुमेलित करके बताना है। जैसे कि ग्लोबल सॉल्ट है, यहाँ पर ग्लोबल सॉल्ट है और इसमें पूछा हुआ है कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन देखना है ग्लोबल सॉल्ट, ये सीसा निर्माण में, और जो कैल्गन है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ओजोन ये कीटनाशक के लिए। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें सुमेलित है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पर बोला हुआ है सतत विकास के संदर्भ में देखना है और कौन सा इसमें सही है। इसमें यहाँ पर ब्रटलैंड का ये एक ऑप्शन बनकर आया था UPPCS में भी, वो बस कंफ्यूज करने के लिए था उसमें कि ब्रटलैंड जो है वो किससे संबंधित है, ये सतत विकास से ही संबंधित है। इसका संबंध ब्रटलैंड रिपोर्ट से है, सही है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया, ये भी ठीक है। और वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल विषय सतत विकास था, ये भी सही है। जो 2002 का था जोहान्सबर्ग सम्मेलन, उसका भी सतत विकास ही था। इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शन डी में आ रहे, तो 98 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो बताना है। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान का देखना है कौन सा इसमें यहाँ पर सुमेलित नहीं है। इनताकी तो नागालैंड में ही है। सिंगलीला पश्चिम बंगाल में ही है। और जो बेतला है ना, बेतला मेघालय में नहीं है बल्कि ये है झारखंड में। लतेहर जिला है झारखंड का, वहां पर है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सी इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, इसमें यहाँ पर आविष्कार या किसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, उसमें इसका बताना है। जैसे कि जो गर्भ निरोधक गोलियां है ना, अभी इनकी यहाँ पर डेथ भी हो गई है, तो ये न्यूज़ में, तो इसलिए यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर पिनकस ने की थी, जो गर्भ निरोधक गोलियां है ना, इसकी पिनकस ने की थी। सल्फर ड्रग्स का देखें तो डॉग मैक के द्वारा। दूसरा डी का दूसरा इसी में ही आ रहा है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ पर 100 का आंसर जो है वो ए सही है। नेक्स्ट है 101, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है। यहाँ पर बी है भौतिक अवक्षय, बी आंसर करेक्ट है। 101 का आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102, मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1.1 ग्राम प्रति 100 मिली। जो 100 ml में प्रोटीन की मात्रा 1.1 ग्राम होती है। यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है 102 का। नेक्स्ट है यहाँ पर 103 में यहाँ पर कथन और कारण दे दिया हुआ है। इसमें देखना है कौन सा यहाँ पर सही है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी देखना है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD का मान जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो इसमें सही है, जो रासायनिक COD होती है वो जैविक ऑक्सीजन मांग से ज़्यादा होती है। जैविक ऑक्सीजन मांग कुल ऑक्सीजन की माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। इसमें यहाँ पर
ये ऑप्शन ना गलत है, आर जो कारण है वो तो गलत है, जबकि ए सही है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। 103 का आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट है 104। इसमें यौगिक दिए हुए हैं और इधर उपयोग दिए हुए हैं, देखना है यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट है। इसमें जिंक सल्फाइड, इसका ये श्वेत पिगमेंट के रूप में किया जाता है। जो जिंक सल्फाइड है श्वेत पिगमेंट के रूप में, और जिंक ऑक्साइड ये मलहम बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकरी उद्योग में किया जाता है, जो केक वगैरह बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जो सोडा होता है ना वही है, और खाने की उसमें भी यूज किया जाता है। आयोडीन ये कीटनाशक होता है, कीटाणुनाशक होता है। तो 1 2 3 4 ही आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। 104 का आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 105। 105 में है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। ये एक ऑक्सीकारक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है सोडियम परमैंगनेट का। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 106। 106 में भी यहाँ पर कथन और कारण में दिया हुआ है, और इसमें देखना है कौन सा यहाँ पर सही है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होगा, वो तो ज़्यादा होगा विब की ओर। यहाँ पर सबसे कम होगा विक्षेपण, क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी। इसकी व्याख्या भी कर रहा है और दोनों कथन सही है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है 106 का। यहाँ पर है 107। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है, जो कोई शुद्ध जल है और वो प्रबलता से उबल रहा है, शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है, तो सतह की ऊपर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं, ये बताना है। ये वायु के बने होते हैं। ए आंसर इसमें करेक्ट है 107 का। नेक्स्ट है यहाँ पर 108। 108 यहाँ पर अब रीजनिंग के और मैथ्स के स्टार्ट हो गए क्वेश्चंस। यहाँ पर लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, इसमें बस माइंड लगाना है, दिमाग को लगाना है कि किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, इसमें इसको ऐसे देख लो या फिर इसको भी ऐसे देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर 29 हो रहा है, अब इसको 29 4 देखें तो नहीं आता। अब यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करके देखें और ये आए, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर 7 6 13 हो गया, 8 और 5 13, 9 और 4 13। यहाँ पर सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है। अब यहाँ पर 8 5 13, और यहाँ पर कितना, यहाँ 12, एक घटाकर, लेकिन इसमें तो 7 बन रहा है, तो इससे भी कोई वो नहीं बन रहा, कोई भी इसमें सीरीज नहीं आ रही। अब इसका 9 और 7 को देखें, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 9 और 7 16, और 6 और 4 10। अब देखो जो पहला नंबर और थर्ड नंबर है, इनको हम प्लस कर देते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं, तो बीच का नंबर आ रहा है। 9 और 7 16, 16/2, तो कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग कर देंगे तो 5 आ गया। इसी तरीके से 20 में हम क्या जोड़ें जो 12 आ जाए, 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 20 और 4 24 हो गया, 24 का आधा कितना हो गया, 12। 20 प्लस के 4 और डिवाइड में 2, तो कितना आ जाएगा, 24/2, तो कितना आया, यहाँ पर 12 आ गया। तो इसमें जो होगा 4 जोड़ने पर हमारी सीरीज बन जाती है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये फिसलन वाला सवाल, और ये एक सवाल आता ही है इस तरीके का। एक बंदर है, एक बंदर हो गया, मेंढक हो गया, कुएं में कूद रहा है, चढ़ रहा है, बंदर चढ़ेगा ऊपर, तो उसी तरीके से यहाँ पर आ जाता है ये बन के। अब इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है बस। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। अब देखो जितना भी मीटर कहते हैं ना, तो जैसे 16 मीटर है, 16 मीटर है, तो इसको यहाँ पर 15 प्लस 1 मीटर, इसको 1, जो बाद वाला होगा वो तो चढ़ ही जाएगा ना उतने में, फिर क्यों फिसलेगा, पूरा हो गया फिर तो इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि 54 आ गया, तो उसको 53 प्लस 1 करके लिखना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर है आगे, ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ रहा है, तथा अगले मिनट में वो 1/4 फिसल जाता है। जब 1 चढ़ रहा था और उसमें से भी फिसल गया, तो 1 माइनस के 1/4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 4 माइनस का 1 डिवाइड में 4 हो गया, तो 4 में से 1 गया 3 और डिवाइड में 4, तो यहाँ पर 3/4, वो कितना चढ़ रहा है, 3/4 चढ़ रहा है। जो 15 में चढ़ेगा, 15 में तो 3/4 चढ़ेगा, प्लस 1 में तो पूरा ही चढ़ जाएगा, तो उसको 1 काउंट करेंगे यहाँ पर, ये है। अब यहाँ पर आगे बोला है, वह खंबे की चोटी पर पहुंचेगा, कितने मिनट में वो खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि 15 और प्लस का 1 है,
15 प्लस का 1 है। अब यहाँ पर हमने कितने का निकाला, ये 2 मिनट का निकाला था, तो 2 मिनट का यहाँ पर 3/4, 3/4 जो चढ़ा है वो कितने में, 2 मिनट में चढ़ा है, 2 मिनट में चढ़ा है। तो हम यहाँ पर इतने 3/4 मीटर का है, तो 1 मीटर का हम निकालेंगे क्योंकि मीटर में एक ही में देखना है। तो ये 2 इंटू ये 4 इधर चला जाएगा, 4 और नीचे कितना आ गया 3, तो कितना आया यहाँ पर 1 मीटर में, जो 15 का आएगा ना, 15 का आएगा यहाँ पर 8/3 मीटर। कितना आया, 8/3 मीटर आया 1 मीटर का, क्योंकि 4 2 जा 8 डिवाइड में 3, इस तरीके से 8/3 15 का। तो यहाँ पर करेंगे हम ये 15 और प्लस का 1, तो 15 का 15 क्रॉस 8 बटे कितना आया इसका 3 आया, इतने में चढ़ेगा ये 1 मीटर का, जो 15 में 15 बार वो चढ़ेगा 8/3, क्योंकि 2 मिनट का आ रहा है वो, चढ़ा फिर उतर गया, प्लस का 1 हो गया, 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया, 8 5 जा 40, यहाँ पर 40 प्लस का 1, तो वो 41 मिनट में चढ़ेगा। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो होगा ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि 41 मिनट्स आता तो आंसर होता, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 110 है यहाँ पर, 110 में किसी कूट भाषा में, ये तो आसानी होते हैं तो हो जाता है, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया और कार को 765 लिखा गया है, तो यहाँ पर इसमें 6 5 5 4 2 3 को क्या लिखेंगे। अब ए तो आ रहा है इसमें किस पे, ए आ रहा है 6 पर, ए तो देखो 6 पर आ रहा है, आर आ रहा है 5 पर, ई आ रहा है 4 पर, और एस आ रहा है 2 पर, और टी आ रहा है 3 पर। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे किस किस पर आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि 6 पर क्या आया था, ए आया था, तो ए से तो सभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर 5 पे क्या आ रहा है, आर हो जाएगा, 4 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए डबल आर ई एस टी, तो ए ही आएगा इसका आंसर, यहाँ पर ए ही है। 110 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है। अभी इसमें यहाँ पर 111 में है, इसमें लुप्त अक्षर क्रम से इसको यहाँ पर फिल करना है। ए बी यहाँ पर ये दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पर फिल करके देखेंगे बस, तो इसमें फिल करके देखेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, सी आंसर इसमें करेक्ट है, ये इजी है। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी पंक्ति में पी बाएं से 10वें स्थान पर। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये है पी, यहाँ पर पी बाएं से कौन से 10वें स्थान पर, ये 10वें स्थान पर है, जबकि क्यों दाएं से 12वें स्थान पर, ये कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर खड़ा है। पी और क्यू के आपस में स्थान बदल दिए जाएं तो पी बाएं से, जो पी है बाएं से यहाँ पर इसका स्थान बदल दिया, और यहाँ पर ये आ गया 18वें स्थान पर, ये हो गया। तो पी और क्यू के अलावा जो ये पंक्ति है ना पूरी, इस पंक्ति में यहाँ पर देखना है इससे यहाँ तक कि इसमें पी और क्यू के अलावा कितने लोग हैं, उसमें ये देखना है पी और क्यू के अलावा कितने हैं जो व्यक्ति हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर 18 हो गया। अब 10 से 8 यहाँ पर ये 8 में गया है, तो यहाँ पर 12 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये 18वां, हाँ पी का बाएं से कितना हो गया, यहाँ पर 18वां स्थान हो जाता है, तो यहाँ पर 20 हो गया, ये हो गया। अब इधर से देखेंगे, यहाँ पर इधर से यहाँ पर इसके अलावा देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितने हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है ना, तो यहाँ पर कितने, इधर 9 है, ये कितने हो गए 20 हो गए, 20 और 9 कितने हो गए 29 हो गए। अब यहाँ पर आया 29। अब पी और क्यू के अलावा देख लो 2 मेंबर, घटा दो उसमें से, तो कितना आ गया 27 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा ना 27 आएगा यहाँ पर 112 में, बी आंसर इसका करेक्ट है, 27 बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर 113, एक सामान्य पासा 2 बार उछालने पर, एक सामान्य देखो पासा है, ठीक है, यहाँ पर पासा है, तो पासे में कितने होते हैं, उसमें 6 होते हैं, 2 बार उछालेंगे तो 6 × 6 तो कितना हो गया 36 आ गया, ठीक है, ये है। अभी यहाँ पर 2 बार उछालने पर उसका योग जो आएगा कितना आएगा, जैसे हमारा 6 है, इसको जोड़ने पर कितने पेयर बन रहे हैं उसमें वो देखना है। जैसे कि यहाँ पर 1 और 5 हो सकता है, एक तो ये, और 5 और 1 भी हो सकता है, और यहाँ पर 3 और 3 ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर 3 को 2 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो वही कंडीशन हो जाएगी ना। अब यहाँ पर 2 और 4 हो सकता है, 4 और 2, देखो यहाँ पर जोड़ के वही आ रहा है ना, 4 2 6, 4 2 6, 3 3 6, तो कितने यहाँ पर कंडीशन बनी इसकी, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन बनी इसकी। तो यहाँ पर 5 और डिवाइड में 36, इसका आंसर हो गया ये। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो प्रोबेबिलिटी का होता है, PE होता है प्रायिकता, NE डिवाइड में
एस, टोटल हो जाता है नीचे और ऊपर कितनी जो भी हमारे आए उसमें पॉसिबिलिटीज बन रही थी वो 5 बन रही है और टोटल में से इतनी बार। तो यहाँ पर इसका आंसर ए करेक्ट है। 113 का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 114। 114 है, दो संख्याओं का योग तो कितना दे दिया यहाँ पर 10 है। दो संख्याओं का योग हम जैसे कि x प्लस के y मान लें तो यहाँ पर 10 है। अब उनके वर्गों का अंतर कितना दे दिया यहाँ पर 40, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, उनका वर्ग किया, देखो संख्या का वर्ग किया और यहाँ पर उनका वर्गों का अंतर कितना है 40। अब इसका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक तो होता है इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर एक्स माइनस के वाई एक बार प्लस हो जाता है और एक बार माइनस हो जाता है और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई भी है प्लस वाले की, तो एक्स माइनस के वाई हो जाएगा और एक्स प्लस के वाई बराबर कितना है 40। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे भी दी है कितनी 10, तो यहाँ पर 10 इसकी वैल्यू रख देंगे। अब ये नीचे चला जाएगा इसके तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x माइनस के वाई बराबर 40/10, तो यहाँ पर इसको कट किया तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। और यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई बराबर कितना 10, x माइनस वाई बराबर कितना 4, ये दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर x कितने हो गए 2x हो गया और यहाँ पर 14 हो गया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 7, x की वैल्यू 7 आ गई। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बताना है कौन सी संख्या होगी, तो 7 ही आया। अब देखो यहाँ पर इसका मान निकाले हमने x का, तो y का भी निकाल सकते हैं। तो जो y की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें योग दिया हुआ है कितना, एक तो 7 आ गई 10, तो दूसरी कितनी आएगी 3 ही आएगी ना, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। 114 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 115 यहाँ पर ये रेशियो और प्रोपोर्शन में से है। यहाँ पर एक धन है ए बी सी डी और इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का जो अनुपात है इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि ए डिवाइड में बी कितना है 3/5 है, और बी और सी का 6 डिवाइड में 7 है, और सी और डी का यहाँ पर सी डिवाइड में डी बराबर कितना है यहाँ पर 8 और नीचे 9 है। अब देखो यहाँ पर ए और डी का पूछा है, ए ये वाला और ये वाला पूछा है। अब ए और डी का देखो ये बी से ऐसे कट रहा है, सी से सी कट रहा है, तो इन सब की ना मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा सोचने का होता है, इतना ज़्यादा मैथ्स भी नहीं है इन सब में, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करना है। ए डिवाइड में बी, बी डिवाइड में सी और सी डिवाइड में डी। देखो ए बच रहा है ऊपर और डी बच रहा है, यही तो पूछा है। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना है ये पहले की 3/5 क्रॉस, फिर आइए 6/7 और फिर आइए 8/9, यही है। इस बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब यहाँ पर देखना है इसमें, देखो 3 से तो ये 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 3 2 जा 6। अब कोई सा भी कटेगा नहीं इसमें, तो यहाँ पर 8 2 जा 16 और नीचे आएगा 7 5 जा 35। ए डिवाइड में डी, यहाँ पर ए डिवाइड में डी पूछा हुआ है, ऊपर आ गया 16 और नीचे आया 35। तो इसका जो आंसर होगा 16 35 होगा। डी आंसर इसमें करेक्ट है 115 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, और यहाँ पर जो आरओ में रीजनिंग या मैथ्स के 1-2 सवाल आते हैं, तो इसमें ना ये 14 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 14 में से 14 लाए जा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। और हिंदी का हो गया, हिंदी में मान लो 58 हिंदी में सबके आ जाते हैं, 55 से अबव भी आते हैं, लेकिन 59 पूरी कोशिश करनी है कि हाँ इतने आ ही जाएँ। प्लस के 14 ये हो गए, और बाकी का करंट अफेयर्स भी होता है, ट्रेडिशनल भी, तो यहाँ पर इसमें बहुत आसानी हो जाती है अगर हिंदी अच्छा हो और फिर रीजनिंग और मैथ्स के 14 क्वेश्चन हो। यहाँ पर आगे है इसमें 116 में है तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक क्रम में इसमें बताना है कौन सा पहले होगा। अब देखो यहाँ पर इसमें कौन सा पहले होगा वो बताना है। अब पहले तो बिंदु होता है, बिंदु से ही हम ये सब हम क्या बनाएंगे, एक बिंदु से ही बनाएंगे। ये सब इस तरीके से कुछ भी बनाएंगे तो बिंदु से ही सबसे पहले तो क्या आएगा, बिंदु आएगा। अब बिंदु 2 में आ रहा है 4 4 4, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेशन हो गए। बिंदु के बाद जो बनाएंगे ना वो बनाते हैं रेखा। अब बिंदु बन गया ये बिंदु, तो इसको क्या बना दिया, रेखा बना दी। बिंदु के बाद 4 के बाद 2, ये भी ठीक है। उसके बाद जो बनाएंगे हम एंगल बनाएंगे। अब देखो जैसे भी कोई भी वो खींची हमने, तो यहाँ पर एंगल बन गया ना ये, तो उसके बाद एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले पे 4 होगा, 2 होगा और फिर उसके बाद होगा 5। अब 4 2 5 बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। 116 का आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट है 117 में यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। अब देखो डी जो होता है ए बी सी डी ये 4 पे होता है 4, और जो एफ होगा ये होगा एफ होगा 6 पे, ए बी सी डी ई एफ हाँ 6 पे होगा। आई होगा यहाँ पर 9 पर होगा,
m होगा 13 पे। अब यहाँ पर इस पे क्या आएगा, और x जो होता है x y z ये होता है 24 पे, 24 पे होगा x। तो यहाँ पर देखना है, इसमें +2 हो रहा है और +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें जो अगला नंबर होगा तो +5 आएगा। तो m जो है यहाँ पर 13 पर है, ठीक है, 13, 13 और 5 18, 18 पे क्या होता है r होता है, तो r आ जाएगा यहाँ पर। इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है, 117 का डी है। नेक्स्ट है 118। अब 118 में बोला हुआ है, अरुण कहता है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। कोई लड़की है यहाँ पर, ये कोई लड़की है। यह लड़की मेरी माता के, जो मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। मेरी माता के जो पौत्र है, जो मेरी माता का पोता है उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है। तो अरुण, मेरी माता के, अरुण तो अपनी माता का बेटा हो गया ना, और इसके पोते की क्या है, वो पत्नी है। तो ये क्या होगा, ससुर ही तो होगा, ये ससुर होगा। यहाँ पर जो अरुण है लड़की का क्या होगा, ससुर होगा। तो डी आंसर इसमें सही है, 118 का यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, ये देखना है इसमें। अब जैसे कि यहाँ पर इसमें देखें, जैसे कि CHM है, CHM LPU DIN O। अब देखो इसमें ना वोवल आ रहा है, इसमें E आ रहा है, इसमें भी O आ रहा है और इसमें U आ रहा है, लेकिन A ऑप्शन में कहीं भी वोवल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 119 का आंसर A हो जाएगा, 119 का A। नेक्स्ट है यहाँ पर 120। 120 में बोला है B की आयु A से दुगनी है। जो B की आयु है, B की आयु A से डबल है, A से डबल है। तो यहाँ पर जो होगा A से डबल, जो B की आयु है वो क्या है, डबल है। B की आयु A से डबल है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। यही होगी कंडीशन, यहाँ पर ये देख लेना है। किंतु F से आधी है, किंतु F से आधी है। जो F है, ये वाला जो B है, F से क्या है, वो आधी है। यहाँ पर B डिवाइड में 2 बराबर F, ये हो जाएगा, F से आधी है। यहाँ पर B बराबर, तो यहाँ पर 2A होगा, और यहाँ पर जो F से आधी है B बराबर F डिवाइड में 2 होगा। तभी तो F की तो डबल आ जाएगी ना, F की डबल है, F से आधी है। C A की आयु का आधा है। जो C है, C यहाँ पर A की आयु का आधा है, यहाँ पर ये कंडीशन होगी। किंतु D से 2 गुना बड़ा है। यहाँ पर इसमें जो C है, C D से 2 गुना बड़ा है। तो D बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2C आ जाएगा। D बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2C। अब यहाँ पर 2 लोग अधिकतम एवं न्यूनतम आयु वाले कौन से हैं, इसमें न्यूनतम बताना है और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। तो इसमें यहाँ पर जो F है, F यहाँ पर इसमें 2B, यहाँ पर देखो जो F है, F तो एक तो यहाँ पर 2B आ जाएगा, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2A हो जाएगी। तो B में जो F आ रहा है, F में 4 आ रहा है और A का भी डबल आ रहा है ये, तो F हो गया यहाँ पर सबसे बड़ा, ठीक है, F तो सबसे बड़ा हो गया। और D जो आ रहा है इसमें C की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर A/2, तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो A, तो D जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे छोटा, क्योंकि A यहाँ पर सबसे छोटा आ रहा है और F क्या आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है। तो F और D होगा इसमें। 120 का आंसर इसमें B करेक्ट है। नेक्स्ट है 121। जनवरी 2024 में ब्रिक्स संगठन में 5 नए सदस्य देश सम्मिलित होने के बाद अब इस संगठन सदस्य में कितने मेंबर हो गए हैं, 10 मेंबर, B करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर 122। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, इसमें ये बना है गोवा, गोवा, बी आंसर करेक्ट है। 123 है यहाँ पर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल
कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। ये बनी है चेन्नई मेट्रो। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 124। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसमें ये प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को की गई है। ए आंसर करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 125 है। फरवरी 2024 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड बना है। 125 का आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 126। जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत के 5 नए वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे देश में अत्यधिक मान्यता प्राप्त जल जमाव वाले रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है वो बताना यहाँ पर 85, जब 5 को इसमें शामिल किया गया था। जनवरी 2024 का है ये। यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 127, 128। जनवरी 2024 में नई शिक्षा नीति के तहत निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई? यहाँ पर ये की गई है फारसी को, जो जनवरी में, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर 129 है। यहाँ पर फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालाबारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये संबलपुर ओडिशा में रखी गई। ए आंसर इसमें सही है, जो तालाबारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी। नेक्स्ट है 130। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये यहाँ पर किया गया गांधी बिहार में। सी आंसर गांधीनगर में, सॉरी, यहाँ पर सी आंसर है इसका, गांधीनगर। 130 का सी है। नेक्स्ट है 131। प्रसिद्ध व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को विश्व की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया? किसको सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया है? ये कुवैती दीनार को किया है सबसे मजबूत करेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर 132। जनवरी 2024 में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईटी सेवा ब्रांड विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर एक्सचेंजर है, सी है यहाँ पर इसका आंसर है सी करेक्ट 132 का। नेक्स्ट है 133। फरवरी 2024 में जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ये देखना है इसमें। यहाँ पर दी गई है नोएडा को। 133 का आंसर इसमें सी करेक्ट है, जल योद्धा शहर के रूप में इसको मान्यता दी गई है। 134 है इसमें। जनवरी 2024 में किस देश की संसद द्वारा समुद्र से महंगी धातुएं निकालने डीप सी माइनिंग विधेयक को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है नॉर्वे को। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 135 है यहाँ पर। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये फरवरी 2024 में इसको जारी किया गया था। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 41 रहा है, तो आंसर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 136। जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 में किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया हाल की घोषणा की है? तो ये है इसमें डेनमार्क ने। ए आंसर इसका करेक्ट है। 136 का आंसर ए सही है। नेक्स्ट है इसमें 137। 137 में है जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के तहत भारत के 3 शहरों हेतु नामांकन प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इनमें से सम्मिलित नहीं है, इसमें से सम्मिलित नहीं है? ये बताना है इसमें। कोलकाता इसमें शामिल नहीं है। डी आंसर इसका करेक्ट है। 138 है क्वेश्चन नंबर 138। फरवरी 2024 में छात्रों को समर्पित वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024, जो युविका 2024 है उसका आयोजन किसके द्वारा? यहाँ पर इसरो के द्वारा ही। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 139। 139 इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर व्यक्ति दिए हुए हैं और इधर नियुक्ति, यहाँ पर इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर सेंथिल पांडियन ये राजदूत, ये WTO के। समीर शाह चेयरमैन BBC,
रश्मि शुक्ला ये प्रथम महिला डीजीपी बनी है किसकी? महाराष्ट्र की। इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 140 फरवरी 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये यहाँ पर किया गया है, ये किया गया है दुबई में। ए आंसर इसका सही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, ए आंसर इसका सही है। ये पेपर पूरा हो गया और पेपर नंबर ये 5 है।